ऐसे में उनकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, उनके ऊपर विश्वास बीजेपी का और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि उनके ऊपर ही बीजेपी को बिलीव नहीं रहा, उनको कह सकते हैं कि इस दल से बाहर कर दिया। और अपने आप में ये कई तरह के सवाल लेकर आया कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान का जो पॉलिटिकल करियर था कि यहाँ से ख़त्म हो गया, कि इसके बाद उनकी जो संभावनाएं थी वो यहाँ की जो स्टॉप हो गई हैं। तो अब जबकि शिवराज सिंह चौहान अलग हट गए हैं, मोहन यादव नए नवेले कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, और अगर मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो अब फिलहाल जो सबसे बड़ी ताकत इसमें बीजेपी के नेताओं में किसी की है तो सिंधिया में नजर आती है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप लोगों का हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भारी बहुमत हासिल करी। उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर अब CM कौन बनेगा, क्योंकि चुनाव की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला यहां पर लिया था कि कोई CM चेहरा यहां नहीं उतरेगा। उस समय शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की कमान संभाल रहे थे और उनसे बड़ा चेहरा शायद ही वहां उस समय था। लेकिन उस दौरान एक विवाद था, सिंधिया और शिवराज के बीच की खींचातान, शिवराज और सिंधिया समर्थक के बीच की बहस, यह बड़ा मुद्दा था। इसको सुलझाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया गया ताकि ऐसा हो सके कि क्या यहां पर कैलाश विजयवर्गीय CM बनेंगे। यानी इस पूरी कंट्रोवर्सी से ध्यान भटकाने के लिए और सबको चुनावों पर लगाने के लिए बीजेपी ने यह चाल चली। ये चाल सफल भी हुई। शिवराज और सिंधिया एकदम से दुश्मन से दोस्त बन गए, गले मिल मिलकर यहां पर रैलियां कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीत जाती है। और चुनाव जीतने के बाद एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है कि इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जो है महिला वोट डले हैं, पिछली बार से 4% ज्यादा। और ये 4% में से करीबन 3% जो वोट है महिला वोट बैंक, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हैं, जिसका सूत्रधार शिवराज सिंह चौहान बताए जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के नाम का डंका पूरा मध्य प्रदेश में बजने लगता है। लाडली बहनें सड़कों पर आकर उनका अभिवादन करती हैं और फिर फैसले वाली दिन आ जाता है। यह फैसले वाला दिन होता है कि आखिर CM कौन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान तो यहां पर अपने आप को पक्का मान चुके थे, बस यहां पर कागजों पर मोहर लगनी थी कि शिवराज आप कल से कमान संभाल लीजिए। लेकिन यहां पर जब फैसला आता है कि CM ये बनेंगे तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं होता। लाडली बहनाओं समेत यहां पर शिवराज समर्थकों को बड़ा झटका लगता है और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बन जाते हैं। आपने यहां नाम सुना होगा ध्यान से, डॉक्टर मोहन यादव, यानी OBC वोट बैंक को खींचने के लिए एक नेता आपको महिला वोट बैंक लाके देता है, शिवराज सिंह चौहान, और आप उस महिला वोट बैंक का फायदा उठा के सरकार बना के यहां पर एक OBC व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। यानी दो तरफा वार भारतीय जनता पार्टी यहां पर करती हुई नजर आई कि यहां पर महिलाओं ने समर्थन दिया और यहां पर हमने एक OBC CM यहां पर बना दिया। और इसका असर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। और हम देख भी रहे हैं कि CM मोहन यादव ने अभी बिहार का दौरा किया है और बिहार के दौरे में उन्होंने यादवों को एक करने की बात कही है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो पासा फेंका था वो सफल हुआ, लेकिन इस पासा फेंकने के चक्कर में, इस वोट बैंक को खड़ा करने के चक्कर में क्या अपना एक दूसरा मजबूत धड़ा बीजेपी खुद गिरा रही है? और वो मजबूत धड़ा शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थक हो सकते हैं क्या? यहां पर अपने साथ जो उनके साथी हैं, जो उनके समर्थक हैं, यहां पर आप मान लीजिए कि 163 पूरी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिनमें से सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत शिवराज सिंह चौहान यानी उनके नाम पर आया, महिला वोट बैंक उनके नाम पे आया। यानी आप मान लीजिए कि 60 सीटों पर सीधा सीधा या उससे अधिक दबदबा शिवराज सिंह चौहान का है और 60 MLO का समर्थन उनके पास है। यानी 60 विधायकों का समर्थन उनके पास है, जिनमें से करीबन 6 या 7 मंत्री बने हैं। अगर यहां पर शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी की ललक है, लगातार उनके बयान यहां पर सामने आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वो अपने इन 60 साथियों का साथ वापस लेकर मोहन यादव की सरकार गिरा सकते हैं। यानी 2020 के बाद 2024 में
मध्य प्रदेश में एक बड़ी बगावत देखने को मिलेगी और इस बगावत के बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उनसे करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान की इतनी ताकत मध्य प्रदेश में, इतना दबदबा मध्य प्रदेश में, महिला वोट बैंक जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी इतना आकर्षित नहीं कर पाए होंगे, उतना उससे ज्यादा आकर्षित महिला वोट बैंक को शिवराज सिंह चौहान कर देते हैं। फिर इन सब के बाद भी आखिर सीएम कुर्सी उनके हाथ से क्यों चली जाती है? देखिए बिल्कुल, और ये सवाल अपने आप में 1.5-2 महीने से लगातार बना हुआ है, क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आता है, उसके बाद लगातार इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। 8-10 दिन इसकी बैठकें होती हैं, तमाम पर्यवेक्षक जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन देखिए इसका समाधान कुछ निकलता नहीं, क्योंकि एक नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आता है जो है मोहन यादव, और इसी को लेकर सारी चर्चा गर्म हो जाती है कि आखिर भाई जिस कप्तान की कप्तानी में टीम ने मुकाबला जीता, यानी जिसकी अगुवाई में भाजपा ने वहाँ पर जीत दर्ज की, आखिर उसको इस तरह से क्यों जलील करके हटाया गया? क्योंकि अपने आप में एक बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत कहने की मिली है, 160 से ज़्यादा सीटें उनको मिली हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, उनके ऊपर विश्वास बीजेपी का और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि उनके ऊपर ही बीजेपी को बिलीव नहीं रहा, उनको कह सकते हैं कि इस दल से बाहर कर दिया। और अपने आप में ये कई तरह के सवाल लेकर आया कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान का जो पॉलिटिकल करियर था कि यहाँ से ख़त्म हो गया, कि इसके बाद उनकी जो संभावनाएं थी वो यहाँ की जो स्टॉप हो गई हैं। तो इस तरह के सवाल उठे और इसमें लगातार शिवराज सिंह चौहान ने भी बातें कही कि जिस तरह से उनके साथ में व्यवहार हुआ है, जिस तरह से अन्याय हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं हार नहीं माना हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरे जो जद्दोजहद है ये लगातार बनी हुई है और अभी भी देखें तो इसको लेकर बयानबाजियाँ हो रही हैं। लगातार शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अपन अभी रिटायरमेंट नहीं है, रिजेक्टेड माल नहीं है, अपन अभी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो इस तरह की तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में बीजेपी अब उनको आने वाले दिनों में मौका देने वाली है? क्या वास्तव में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाली, या फिर उनको अब पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अब किनारे कर दिया है, पूरी तरह से उनको एक कह सकते हैं मौका निकलने के बाद उनको जो इस्तेमाल करके उनको किनारे खड़ा कर दिया है? तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? साथ में उनके बेटे को देखें, अब उनका बयान भी जिस तरह से निकल कर सामने आता है उससे भी यही साबित होता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो बेटे हैं कार्तिक चौहान, वो भी लगातार अपने पिता के पक्ष में अपना कह सकते हैं मत रखते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पापा ने वोट नहीं मांगे थे आपसे, मैंने वोट मांगे थे, और अगर सरकार ने आपका साथ नहीं दिया, आपसे वादा खिलाफी की, तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँगा, मैं अपनी सरकार से भी लड़ जाऊँगा। तो ये सारी जो बातें ये बता रही हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो एक माहौल था शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में कहीं ना कहीं उसको बदला गया, और क्या वाकई में जनता ने मोहन यादव को एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि क्राइम रेट आप देखें तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जीतू पटवारी हैं, कमलनाथ हैं, या कोई और भी नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो लगातार बीजेपी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर हमला करते हुए आ रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है बिहार के दौरे पर गए हैं, उन्हें अपना प्रदेश संभालने से ज़्यादा चिंता बाहर का कह सकते हैं लोगों को मैनेज करने में ज़्यादा है। तो इसी तरह के तमाम सारे आरोप अब लग रहे हैं मोहन यादव के ऊपर कि उनको राज्य को संभालना नहीं आ रहा, और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से गद्दी पर बिठाने की, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की जो कह सकते हैं मांग है, वो कई जगह से ऐसा है कि लगती हुई आ रही है। क्योंकि लोगों ने कहा था कि भाई हमने वोट तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दिया था, हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने हमारे ऊपर मोहन यादव को ज़बरदस्ती थोप दिया, जबकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी, हमें शिवराज सिंह चौहान चाहिए थे। आपने बहनों का जिक्र किया, आपने महिलाओं का जिक्र किया, लाडली बहना योजना, इससे बड़ी योजना मेरे ख्याल देश में और कोई है नहीं कि जिस तरह से महिलाओं ने उनका समर्थन किया, जिस तरह से महिलाओं ने जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो लाभ जो प्राप्त किया, उसके बाद जो कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान के प्रति उनका जो है वोट बैंक ज़्यादा बढ़ा। तो उसका रीज़न यही है कि महिलाओं के लिए कई सारी अच्छी योजनाएं शिवराज गवर्नमेंट में चलाई गई, लेकिन क्या उन सब का सिला बीजेपी ने इस तरह से दिया कि भाई उनको ही सीएम हाउस से बाहर करवा दिया? और अभी भी वो कहते हैं भांजे भांजियों के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे बहनों के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा जो घर है वो मामा का घर है, और ये कोई भी यहाँ पर आकर मदद जो है मुझसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन दौलत, जब आप पद पे होते हैं तब ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ज़्यादा आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब जब पद आपके पास नहीं है तो वो खुद भी कहते हैं कि मैं कल मुख्यमंत्री था तो मेरे बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, आज अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ तो मैं पोस्टर से भी गायब हो गया हूं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि क्या वास्तव में शिवराज सिंह चौहान के साथ में छल हुआ है, उनके साथ में धोखा हुआ है, और क्या वाकई उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इसको लेकर लगातार अब चर्चा जो है मध्य प्रदेश में चलती हुई नजर आ रही है।
एक आपने नाम लिया यहाँ पर उनके बेटे कार्तिकेय चौहान का, जी। उनका भी यहाँ पर बयान सामने आया। वो कहते हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ ही लड़ जाऊंगा। लेकिन ऐसे बयान जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए? या फिर यहाँ पर शिवराज चौहान की मतलब यानी इस पूरे चौहान परिवार ने ये ठाना है कि अगर पिता का ताज सर का चला गया है, सीएम ताज, तो क्या सभी ऐसे आधे आधे बटकर यहाँ पर बीजेपी का विरोध करेंगे? जनता की बात करते हुए एक निशाना मारने का एक मौका मिल जाएगा? क्या पूरा परिवार यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है? देखिए, दौलत और एक बेटे और बाप का कह सकते हैं इमोशन जो है वो दुनिया में सबसे अनूठा, सबसे निराला कह सकते हैं रिश्ता और आपस का तालमेल होता है। ऐसे में अगर एक पिता को इस तरह गद्दी से हटाया गया है तो एक बेटे को कैसे बर्दाश्त होगा? और देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर बीजेपी हारती, उसके एवज में अगर शिवराज सिंह चौहान को साइड किया जाता तो समझ में बात आती कि चलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आप तो अच्छे जानकार हैं, क्रिकेट वगैरह भी आप खेलते हैं, आपने उसके बारे में काफ़ी बोलते भी हैं। देखिए, अगर एक बल्लेबाज का परफॉर्मेंस खराब होता है, गेंदबाज का परफॉर्मेंस खराब होता है, तभी आप उसको टीम से बाहर करते हैं या उसको जिस तरह से उसको नहीं खिलाते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज अगर अच्छा प्रदर्शन करे, अचानक आप उसको अगर बाहर बिठा दो तो हर एक कोई आपके ऊपर उंगली खड़ी करेगा कि भाई आपने ये क्या किया। वैसे ही हशर कुछ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है कि जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में, उनकी कप्तानी में बीजेपी चुनाव लड़ती है और 160 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करती है, तो यहाँ पर तो उनका और महिमा मंडन होना चाहिए था कि भाई जहाँ पर ये तमाम आंकड़ेबाजी में हो रहा था कि भाई बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाएगी, वहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान का मैजिक है वो काम कर गया। तो यहाँ पर उनकी तो बुलंदी और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए थी, उनको और ज़्यादा इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा क्या उन्होंने गुनाह कर दिया, ऐसे क्या गलती कर दी कि उनको सीएम पद से ही हटा दिया गया? उनको बोला कि भाई आप रिटायर हो गए, आप जाइए, अब आपसे हमारा जो है बीजेपी का काम यूपी जो मध्य प्रदेश में संभलेगा नहीं। तो ये अजीब बात है और इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए, कार्तिक चौहान तो फिर भी उनके बेटे हैं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता हैं वो भी आपने देखा होगा वीडियोस की रोते हुए नजर आए, उनके लिए परेशान होते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए। तो समझ में आता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो इमोशन है वो कितना ज्यादा वहां पर है। आपने बेटे का जिक्र किया कि वास्तव में आपने सही कहा कि पहले उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली, पहले उन्होंने अपना जो बयान था वो बड़ा नपतुला दिया होगा, एक दो बार अगर बयान दिया भी है तो। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने बयान दिया है वो ये साफ कह रहे हैं कि मेरी सरकार जो है अगर आपका वायदा पूरा नहीं करती है तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ जाऊंगा या खिलाफ उनके खड़ा हो जाऊंगा। तो ये जो टोन है, ये जो स्पीच उन्होंने दी है, भाषण उन्होंने दिया, वो ये बताता है कि किस कदर वो गुस्से में है, किस कदर अपनी सरकार को वो जो है सबक सिखाना चाहते हैं, खासकर मोहन यादव को, जो उनके पिता की जगह सीएम पति की कुर्सी पर बैठा है। उन्होंने जो मोहन यादव ने भी कहा था कि भाई सीएम जो तय करते हैं, आलाकमान तय करता है, मैं कौन होता हूँ और मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो ऐसे जो बयान आते हैं तो समझ में आता है कि दोनों तरफ से जो है अब ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। और लगातार जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिक चौहान, वो भी मोर्चा संभाले हुए। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे इस पूरे मामले को शांत करती है, किस तरह से शिवराज सिंह चौहान को अहम जिम्मेदारी देते हो, कार्तिक चौहान को क्या कहकर समझा बुझाकर उनको बैठाती है। ये अपने आप में अहम होने वाला मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ दौलत तो वाकई बीजेपी को काफी घाटा मध्य प्रदेश में हो सकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 60 विधायकों की ताकत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के पास है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नाराज भी हैं, तो क्या वो अपने इन 60 विधायकों का समर्थन वापस ले सकते हैं, या अगर पार्टी ने ज्यादा हद करी यहाँ पर लोकसभा चुनाव तक भी उनको अगर वर्चस्व में नहीं लाया गया या फिर उनको वापसी उनकी नहीं कराई गई राजनीति में, भले ही अभी एक विधायक हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री 4 बार रहने के बाद विधायक बनना शायद ना पसंद करें, तो क्या अगर लोकसभा में उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली तो क्या ये 60 विधायक शिवराज के साथ मिलकर क्या यहाँ पर बीजेपी का पत्ता गिरा सकते हैं? हम देखेंगे कि एक बड़ा उलटफेर 2020 के बाद 24 में देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल 2020 में आपने जिक्र किया और जाहिर बात है 2020 की अगर बात करें तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, लगातार उनको इग्नोर किया गया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि कांग्रेस छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना शायद किसी गले नहीं होता कि सिंधिया जैसे नेता जो कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा आक्रामक नेताओं में से रहे हैं, पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कई बार हमले किए हैं, बीजेपी पर उन्होंने करारे हमले किए हैं, लेकिन वो शख्स बीजेपी में कैसे जा सकता है? देखिए, यही कहते हैं राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। अब अगर बिहार में भी आप देखें तो वहां पर नीतीश और बीजेपी को लेकर जिस तरह से अब गठजोड़ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यही गृह मंत्री अमित शाह थे जो कह रहे थे कि भाई नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन आज वही देखिए पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजनीति हमेशा से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मौके की नजाकत को देखती है, उसी हिसाब से फैसले करती है। उसी तरह से अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान, जो आपने आंकड़ों का जिक्र
जिक्र किया कि 60-65 के आसपास अगर उनके पास विधायक हैं तो क्या कोई वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। देखिए अभी तो खैर कहना बहुत जल्दबाजी होगा दौलत, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 18-20 साल जो आदमी सीएम रहा हो तो उसकी जो पैठ है, उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होगी बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में कोई भी बड़ा उलटफेर करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जाहिर बात है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मौका है और जिस तरह का माहौल बना हुआ, मुझे लगता है कि अभी वो शायद ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अभी 2024 उनके सामने है और पार्टी से बगावत मेरे ख्याल से फिलहाल अभी करते हुए नजर नहीं आएंगे, भले ही उनको थोड़ा और टाइम जो है चीज़ों को देखना क्यों ना पड़े। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बीजेपी आलाकमान ने कोई बहुत बड़ा पद सोचा हुआ, कोई बहुत बड़ी भूमिका सोची हुई है। अब वो भूमिका क्या है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था, मुझे याद है दौलत की, उस समय शिवराज सिंह चौहान को पीएम की रेस का सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद उनका नाम कभी दोबारा चर्चाओं में नहीं आया। तो ऐसे में क्या उनके अंदर जो कुलबुलाहट थी पीएम जो के पद पर जाने की, एक बार फिर से वो उभरती हुई नजर आएगी क्या, फिर से बीजेपी उनको एक और सपना दिखाती हुई नजर आएगी। और अगर इस बार उनका सपना टूटा तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी टूटने में कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जैसा आपने जिक्र किया कि तकरीबन 60-70 विधायक उनके जो है कह सकते हैं कहने के अनुसार जो है उनकी तरफ आ सकते हैं, पाले में आ सकते हैं। और ये आंकड़ा अगर उनके साथ है तो आप ये मान के चलिए कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसको गिरने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें हैं कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार के खिलाफ जाकर इस तरह का कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आएंगे, या फिर संयम से वो काम लेंगे और सोचेंगे कि मेरे बेटे का भविष्य राजनीति आगे बढ़ना चाहिए इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपन रिजेक्टेड माल नहीं है, वो ये बता रहा है कि वाकई वो कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनको जो है इस तरह से हाशिए पर रखा, इस तरह से जो उनको दरकिनार किया, तो वो मेरे ख्याल से कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जो बीजेपी के लिए बहुत घातक, बहुत परेशानी वाला और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहाँ पर आखिरी सवाल अपना करेंगे और उसको थोड़े छोटे में खत्म करेंगे कि क्या यहाँ पर शिवराज और मोहन यादव की लड़ाई में क्या सिंधिया बीच में फायदा उठा जाएंगे, या फिर यहाँ पर जीतू पटवारी कुछ ऐसा खेल रच रहे हैं कि भाजपा पूरी तरीके से टूट भी जाए, सिंधिया भी उनके पास आ जाएं और शिवराज भाजपा से बिछड़ जाएं, जिसकी वजह से भाजपा मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं जो है उसका ठहराव जो था 18 सालों का वो खत्म हो जाए। जाहिर सी बात है, मैं सिंधिया का जिक्र किया और देखिए सिंधिया का जो आने का रीज़न ही ये कम से कम नजर आता था कि भाई वो मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ पे आए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की ताकत देखिए, इतनी ज़्यादा ताकत कि उन्होंने कभी सिंधिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलने दिया कि भाई मैं सीएम बनने आया हूँ। चुपचाप से वो शामिल होते हैं, उनको जो है केंद्र में भूमिका मिलती है और उसके बाद कोई मैटर सामने नहीं आता। अभी भी आप देखेंगे कि चुनाव जब परिणाम आने वाले थे उससे पहले भी पूछा गया कि भाई आप क्या सीएम पद की रेस में हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। तो इस तरह से उनको मैनेज किया गया। लेकिन अब जबकि शिवराज सिंह चौहान अलग हट गए हैं, मोहन यादव नए नवेले कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, और अगर मध्य प्रदेश को आप देखेंगे तो अब फिलहाल जो सबसे बड़ी ताकत इसमें बीजेपी के नेताओं में किसी की है तो सिंधिया में नजर आती है। आप देखेंगे तो हो सकता है सिंधिया चूंकि सीएम बनने का सपना लिए तो कहीं ना कहीं वो आए ही थे, तो हो सकता है सिंधिया इस पूरे के पूरे मामले का लाभ उठाते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि जिस तरह के क्राइम रेट मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लगातार क्राइम घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा लाडली योजना में जो 3000 रुपये के आसपास करने की बात कही गई थी वो नहीं हो पा रही। तो अगर ऐसा माहौल होगा तो मोहन यादव के खिलाफ माहौल बनने में टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे में क्या जो उत्तराखंड में एक के बाद एक कई मुख्यमंत्री बदले गए, क्या ऐसा ही कुछ जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा कि मोहन यादव को चुना तो अच्छे के लिए गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की वही फांस बनती हुई नजर आए, उन्हीं को निकालकर कहीं ना कहीं सिंधिया को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सिंधिया को लेकर अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या बीजेपी की प्लानिंग कुछ इस तरह की है, कई तरह के मामले हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह भी कहा जा सकता है कि अगर उनको वापस से कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई तो हो सकता है कि वो अपनी अलग पार्टी का गठन कर लें और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए उन्हीं की पार्टी से निकला हुआ एक शख्स बड़ी पार्टी बना ले और उन्हीं के लिए चुनौती का काम करता हुआ नजर आ जाए। तो कई तरह के ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें हैं, ऐसी अफवाहें हैं जिसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार उलझती हुई से नजर आ रही है, खासकर बीजेपी के एंगल से, क्योंकि अब बीजेपी को तय करना होगा, साबित करना होगा कि किस तरह से वो इन नाराज खेमों के साथ में आगे बढ़ सकती है, उनको मना सकती है। अगर वास्तव में बीजेपी को 2024 में मन मुताबिक सीटें नहीं मिली मध्य प्रदेश में तो ये माना जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान को हटाने का असर ये हुआ कि बीजेपी को अपनी चुनी हुई सीटों से भी हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल, लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। लेकिन यहाँ पर शिवराज भी लगातार ये मौका ढूंढ रहे हैं कि आखिर
अपनी खोई इज्जत कैसे पाई जाए, क्योंकि यहाँ पर लाडली बहनें कह चुकी हैं कि हमने वोट आपको देख कर दिया था, सीएम कोई और बन गया, गद्दी पर कोई और बैठ गया। तो कहीं ना कहीं चोट तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लगी होगी, जिस प्रदेश को 18 साल संभाला, जहां पर पार्टी का प्रभुत्व बनाया, जहां पर पार्टी के पांव जमाए और उसी पार्टी ने उनके पांव 18 साल बाद उखाड़ फेंके। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।